हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट पर। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हथिनी कुंड बैराज परियोजना किस जिले से संबंधित है। जो हथिनी कुंड बैराज परियोजना है वो किस जिले से संबंधित है? यमुनानगर जिले से। किस जिले से संबंधित है बच्चों? यमुनानगर जिले से संबंधित है। और ये कौन सी नदी पर बनाई गई है? यमुना नदी पर बनी हुई है। कहाँ पर बनी है? यमुना नदी पर बनी हुई है। अगर हम सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में कौन सी परियोजना है? ककरोई परियोजना। कौन सी परियोजना है? ककरोई परियोजना है। और ये कैसी परियोजना है? विद्युत परियोजना। कैसी परियोजना है? विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर में डिस्टिलरी की स्थापना कब की गई? यमुनानगर में डिस्टिलरी की स्थापना की गई थी भाई 1969 में। कब की गई? 1969 में। और ये पूछ लिया जाए कि डिस्टिलरी की स्थापना 1969 में कहाँ की गई थी, तो यमुनानगर में की गई थी। सरस्वती चीनी मिल स्थित है। सरस्वती चीनी मिल कहाँ पर स्थित है भाई? ये भी यमुनानगर में ही स्थित है। हरियाणा के यमुनानगर को अन्य किस नाम से जानते हैं? हरियाणा के यमुनानगर को और किस नाम से जानते हैं भाई? कागज का शहर नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कागज का शहर नाम से जानते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? पेपर सिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पेपर सिटी। क्योंकि यहाँ पर क्या है? पेपर मिल है। यमुनानगर में क्या है बच्चों? पेपर मिल है। और क्या नाम है उस पेपर मिल का? बल्लारपुर पेपर मिल। कौन सी मिल? बल्लारपुर पेपर मिल। बल्लारपुर पेपर मिल। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको बोल देते हैं BILT। क्या बोल देते हैं? BILT। इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। और इसी वजह से क्या कहा जाता है? यमुनानगर को पेपर सिटी यानी कि कागज का शहर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुद्वारों का नगर हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है? गुरुद्वारों का नगर हरियाणा के कैथल जिले को कहा जाता है भाई। किस जिले को कहा जाता है? कैथल जिले को कहा जाता है, क्योंकि कैथल में बहुत सारे गुरुद्वारे हैं। और फतेहाबाद को क्या कहा जाता है? फतेहाबाद को कहा जाता है पिंक सिटी ऑफ हरियाणा। क्या कहा जाता है भाई? पिंक सिटी कहा जाता है फतेहाबाद को। पंचकुला को कहा जाता है नैनो सिटी। क्या कहा जाता है? नैनो सिटी। सबसे छोटा जिला है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोल देते हैं पंचकुला को। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोल देते हैं। पलवल में क्या है भाई? पलवल में शुगर मिल है, तो पलवल को क्या बोल देते हैं? शुगर सिटी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं पलवल को? शुगर सिटी। और क्या बोलते हैं? कॉटन सिटी। कॉटन सिटी और शुगर सिटी किसको बोल देते हैं? पलवल को बोल देते हैं। कैथल क्या है? गुरुद्वारों का नगर है। फतेहाबाद पिंक सिटी ऑफ हरियाणा। पंचकुला नैनो सिटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिटी। पलवल क्या है? शुगर सिटी और कॉटन सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा का जो रेवाड़ी जिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तन के लिए भी प्रसिद्ध है भाई। तिल्ला जुत्ती उद्योग भी है रेवाड़ी में ही। हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग भी है। कहाँ पर है हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग? धारूहेड़ा में। कहाँ है? धारूहेड़ा। कहाँ पर है? धारूहेड़ा में है। और ये धारूहेड़ा कहाँ पड़ता है? दिल्ली जयपुर मार्ग पर। दिल्ली जयपुर मार्ग पर है ये धारूहेड़ा। और धारूहेड़ा में क्या है? हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग है। तो ये तीनों ही उद्योग रेवाड़ी जिले के अंदर है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी कि हरियाणा का जो रेवाड़ी जिला है वो पीतल के बर्तन के उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, तिल्ला जुत्ती उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे तिल्ला जुत्ती है भाई, जुत्ती है ये। और हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवाड़ी जिले के स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? तो रेवाड़ी जिले का जो कुंड स्थान है भाई, कुंड, वहाँ पर क्या पाया जाता है? स्लेट पत्थर। यानी कि रेवाड़ी के कुंड में क्या पाया जाता है? स्लेट पत्थर पाया जाता है। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। कहाँ पर है भाई? सिरसा में। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय सिरसा में है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रांगण में धरोहर संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो धरोहर संग्रहालय है उसकी स्थापना कब की गई थी भाई? वर्ष 2004 में की गई थी। कब की गई थी? 2004 में की गई थी। जयंती पुरातात्विक संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो जयंती पुरातात्विक संग्रहालय है वो कहाँ पर है? जींद में। इसके नाम से भी आप आइडिया लगा सकते थे। जींद का जो पुराना नाम था वो क्या था? जयंतपुरी। क्या था? जयंतपुरी। तो इसी नाम पर क्या है? ये संग्रहालय है जयंती पुरातात्विक संग्रहालय। कहाँ पर है ये? जींद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी छोटूराम स्मारक संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में है? चौधरी छोटूराम स्मारक। चौधरी छोटूराम स्मारक है वो कहाँ से है भाई? रोहतक से है। और चौधरी छोटूराम का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? चौधरी छोटूराम का जन्म गढ़ी सांपला। कहाँ हुआ? गढ़ी सांपला रोहतक में ही हुआ। कहाँ पर हुआ? गढ़ी सांपला में हुआ। और कब हुआ? 1881 में। कब हुआ? 1881 में चौधरी छोटूराम का जन्म हुआ। और जो इनका असली नाम था
असली नाम क्या था चौधरी छोटूराम का? रीछपाल। क्या नाम है इनका असली? रीछपाल इनका नाम था। और इन्होंने जो लॉ की पढ़ाई है, लॉ की पढ़ाई इन्होंने कहाँ से की थी? आगरा से की थी। कहाँ से की थी लॉ की पढ़ाई? आगरा से की थी। और इन्होंने बीए किया था सेंट स्टीफन कॉलेज। कहाँ से? सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से इन्होंने क्या की? बीए की पढ़ाई की। और इन्होंने लॉ की पढ़ाई कहाँ से की? आगरा से की। इनका असली नाम क्या था? रीछपाल इनका असली नाम था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1881 में गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर हुआ था। इन्होंने पार्टी की स्थापना की, यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना। कौन सी पार्टी की स्थापना की? यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। और कब की? 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। और 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना की। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की और 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है भाई। पुरातत्व संग्रहालय डैश थानेसर स्थित है। जो पुरातत्व संग्रहालय है वो कहाँ है? शेख चिली के मकबरे के प्रांगण में। कहाँ है पुरातत्व संग्रहालय? शेख चिली के मकबरे के प्रांगण में, थानेसर में स्थित है। पता चल गया ना, शेख चिली के मकबरे के प्रांगण में है और कहाँ पर है? थानेसर में है। और जो ये शेख चिली का मकबरा है, इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल। क्या कहा जाता है भाई इसको? हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। ये ताजमहल की तर्ज पर बनाया गया था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो हस्तलेख संग्रहालय है उसकी स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा है भाई? सबसे अधिक योगदान रहा है पंडित स्थाणु दत्त। दत्त है ये, दत्त। पंडित स्थाणु दत्त शर्मा का रहा है। हरियाणा का पहला व्यक्तित्व संग्रहालय गुलजारीलाल नंदा संग्रहालय किस जिले में स्थित है? जो हरियाणा का पहला व्यक्तित्व संग्रहालय है, कौन सा? गुलजारीलाल नंदा संग्रहालय, वो किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है भाई कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और जो गुलजारीलाल नंदा थे वो क्या थे? भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। कौन थे? भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री। ठीक है। कब बने थे ये? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद। कब बने? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद बने थे। अगर पूछ लिया जाए कि पहला व्यक्तित्व संग्रहालय कौन सा था, कौन सा है? गुलजारीलाल नंदा संग्रहालय है। और कहाँ पर है ये? कुरुक्षेत्र में है। और गुलजारीलाल नंदा के बारे में अगर पूछ लेते हैं तो ये कौन थे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे पहले। और कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद बने थे। ठीक है। और इन्होंने पंजाब पुनर्गठन विधेयक पास किया था। क्या किया था इन्होंने? पंजाब पुनर्गठन विधेयक। पंजाब पुनर्गठन विधेयक पेश किया था इन्होंने। और कब पेश किया था वो? 18 सितंबर 1966 को। कब किया था? 18 सितंबर 1966 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण संग्रहालय में सदाचार स्थल पर स्थापित संग्रहालय किसे समर्पित है? तो श्री कृष्ण संग्रहालय में सदाचार स्थल पर स्थापित संग्रहालय वो किसे समर्पित है भाई? वो समर्पित है गुलजारीलाल नंदा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में है? गुरु तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय कहाँ पर है? सोनीपत में है। अक्षेत्रीय संग्रहालय जहाज कोठी का निर्माण कब हुआ था? जो अक्षेत्रीय संग्रहालय है जहाज कोठी, इसका निर्माण कब हुआ था भाई? इसका निर्माण हुआ था 1796 में। कब हुआ था? 1796 में हुआ था। और ये जहाज कोठी कहाँ पर है? झज्जर में है। कहाँ है? झज्जर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों का पहनावा है। छोटे बच्चों का पहनावा क्या होता है भाई? झुगला। क्या होता है? झुगला। इसको झबला भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई? झबला भी बोल देते हैं। जो सोडिया है, सोडिया क्या होता है? बिछाने का होता है, बिछाने का। और रजाई क्या होती है? ओढ़ने की होती है। रजाई ओढ़ने की होती है, सोडिया बिछाने का होता है। और झुगला क्या होता है? छोटे बच्चे का पहनावा होता है। राज्य में पायल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राज्य में पायल को किस नाम से जाना जाता है भाई? पाजेब के नाम से भी जाना जाता है, शकुंतला के नाम से भी और रमझोल भी। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। याद रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आभूषण से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको पेपर में। पायल को अन्य किस किस नाम से जानते हैं? पाजेब, शकुंतला और रमझोल। नेक्स्ट है, राज्य की महिला द्वारा पैरों में पहने जाने वाला आंवला आभूषण किस धातु का बना है? देखो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो आंवला आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? तो कहाँ पहना जाता है आंवला आभूषण? पैरों में पहना जाता है। और आपको पता ही होगा कि तगड़ी से नीचे हम कैसे किसके आभूषण पहनते हैं? चांदी के आभूषण पहनते हैं। ठीक है। तो ये जो आंवला आभूषण है ये पैरों में अगर पहना जाता है तो ये किस धातु का बना होना चाहिए? चांदी का बना होगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण राज्य की महिलाओं द्वारा पैरों में पहना जाता है? कौन सा आभूषण है जो महिलाओं द्वारा पैरों में पहना जाता है? तो जो नेवरी है भाई, ये नेवरी भी पैरों में पहना जाता है, पाली भी और पगपान भी, ये तीनों के तीनों जो आभूषण हैं ये पैरों में पहने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला वलय आकार आभूषण है, वलय आकार, वलय आकार का आभूषण कौन सा है जो महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है? तो वलय आकार का होता है भाई नेवरी। ये पूछ लिया जाए कि नेवरी कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है, तो ये पैर का आभूषण है। और दस्तबंद किसका है? हाथ का है। पोंची भी कहाँ पहनते हैं हम? हाथ में पहनते हैं। और टाड़ भी कहाँ पहनते हैं? हाथ में। उसके बाद है बिछुर नामक, बिछुर नहीं आएगा यहाँ पे, आएगा बिछुआ या बिछुए। बिछुए नामक आभूषण स्त्रियां किस अंग में पहनती हैं? बिछुए नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है भाई? पैर की उंगलियों में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की महिलाओं का कौन सा आभूषण चांदी के मोटे तारों को जोड़कर ऊपर से शंकरा तथा नीचे से चौड़ा बनाया जाता है? कौन सा ऐसा आभूषण है जो चांदी के मोटे तारों को जोड़कर ऊपर से शंकरा और नीचे से चौड़ा बनाया जाता है? तो ऐसा कौन सा आभूषण होता है भाई? तोड़ा आभूषण होता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण पाँव में नहीं पहना जाता? अभी हमने पढ़ा था कि जो बिछिया है वो पाँव में पहनी जाती है, पाली पाँव में पहनी जाती है, और आरसी जो है वो कहाँ पहनी जाती है भाई? हाथ में पहनी जाती है। कहाँ पहनी जाती है? हाथ में। और छैलकड़े कहाँ पहने जाते हैं? पैरों में। तो बिछिया, पाली और जो छैलकड़े हैं वो पैरों के आभूषण है, और जो आरसी है वो हाथ का आभूषण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में महोत्पाद की संख्या कितनी मानी जाती है? राज्य में महोत्पाद की संख्या मानी जाती है भाई 16। निम्नलिखित में से कौन सा अपशकुन है? अपशकुन कौन सा है इनमें से? देखो, भिश्ती का जल लिए हुए मिलना, नीलकंठ दर्शन, काली बिल्ली द्वारा रास्ता काटना और कोए का बोलना। तो इनमें से कौन सा अपशकुन है? भिश्ती का जल लिए हुए मिलना क्या होता है? शगुन होता है। क्या होता है? शगुन माना जाता है। नीलकंठ एक पक्षी होता है, इसके दर्शन भी क्या माने जाते हैं भाई? शगुन माना जाता है ये भी। और कोए का बोलना ये भी शगुन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भाई कोई घर में आने वाला है तब कोई बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये काली बिल्ली द्वारा रास्ता काटना, ये क्या माना जाता है? अपशगुन माना जाता है। और जल लिए हुए मिलना भिश्ती का, तो ये शगुन माना जाता है। और खाली घड़ा, खाली घड़ा या फिर खाली बाल्टी, खाली बाल्टी, ये क्या माने जाते हैं भाई? अपशगुन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? अपशगुन माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशान में गीदड़ के रोने से किस अपशकुन का संकेत मिलता है? शमशान में अगर गीदड़ रोता है तो ये माना जाता है किसी न किसी की मृत्यु होने वाली है। तो शमशान में गीदड़ के रोने से कौन सा अपशकुन होता है भाई? मृत्यु की सूचना, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वार्थी व्यक्ति दूसरों की परवाह नहीं करता है, दिया गया कथन किस लोकोक्ति की सही व्याख्या करता है? स्वार्थी व्यक्ति दूसरों की परवाह नहीं करता। अपना मारे छा में गिरे, थाली बैठी नान काटड़े मुंडा, अपना भरा तय जगत का भरा, गांव बशा नहीं मंगते पहला फिर गए। तो इनमें से कौन सी वो लोकोक्ति है जिसका मतलब ये बनेगा स्वार्थी व्यक्ति दूसरों की परवाह नहीं करता? तो इसका आंसर होना चाहिए भी अपना भरा जगत का भरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबका अपने के प्रति आत्मिक लगाव होता है। सबका अपने के प्रति क्या होता है? आत्मिक लगाव होता है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अपना मारे छा में गिरे, तो ये होगा इसका अर्थ। अगला क्वेश्चन है, अपना हुक्का अपनी मरोड़ का अर्थ क्या है? अपना हुक्का अपनी मरोड़ का अर्थ क्या होगा भाई? दूसरों के भरोसे सफलता मिलना, मेहनत के अनुसार फल मिलना, संपन्नता के चलते स्वाभिमान होना, अपना भोजन स्वयं प्राप्त करना। तो अपना हुक्का अपनी मरोड़ का अर्थ होता है भाई संपन्नता के चलते स्वाभिमान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथल के लक्ष्मी नारायण शर्मा ने निम्नलिखित में से किसकी रचना, यहाँ आएगा नहीं की है, नहीं ठीक है। कैथल के लक्ष्मी नारायण शर्मा ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? तो इसने किसकी रचना की है भाई? वत्सला की। किसकी रचना की? वत्सला। देशा में देश हरियाणा का लेखक कौन है? देशों में देश हरियाणा का लेखक है उदय भानु हंस। कौन है? उदय भानु हंस। और उदय भानु हंस को सबसे पहले हरियाणवी कवि माना जाता है। क्या माना जाता है कि ये क्या है? सबसे पहले हरियाणवी कवि है। सबसे पहले हरियाणवी कवि है कौन? उदय भानु हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार कब कराया गया था? सूर्य नारायण जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कब करवाया गया था? 1983 में। कब करवाया गया? 1983 में करवाया गया था। डिगल का शिवालय कहाँ पर है? जो डिगल का शिवालय है भाई वो कहाँ पर है? झज्जर में है। कहाँ है डिगल का शिवालय? झज्जर में है। और इसकी ऊंचाई कई बार क्वेश्चन में पेपर में पूछी जाती है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है भाई 165 फीट।
165 फीट है इसकी ऊंचाई डिग्गल के शिवालय की, और ऐसा माना जाता है कि हरियाणा का सबसे ऊंचा शिवालय है। क्या है ये? हरियाणा का सबसे ऊंचा शिवालय। ऊंचाई कितनी है? 165 फुट है इसकी ऊंचाई। और झज्जर में क्या है? झज्जर में भीमेश्वरी देवी मंदिर भी मैंने आपको बताया था। भीमेश्वरी देवी मंदिर है, वो भी कहाँ पर है? झज्जर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतेश्वर मंदिर किस जिले में है? भूतेश्वर मंदिर है भाई जींद में। कहाँ पर है भूतेश्वर मंदिर? जींद में है भूतेश्वर मंदिर। और ये किसने बनवाया था? भूतेश्वर मंदिर बनवाया था भाई राजा रघुवीर सिंह ने। किसने बनवाया था? राजा रघुवीर सिंह ने बनवाया था। राजा रघुवीर सिंह ने। और किसके लिए बनवाया था? अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। और ये मंदिर किसकी तर्ज पर बना हुआ है? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर। किसकी तर्ज पर बना हुआ है? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर बना हुआ है ये मंदिर। भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? जींद में है। और इसको क्या बोला जाता है? हरियाणा का स्वर्ण मंदिर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरियाणा का स्वर्ण मंदिर बोला जाता है। और इस मंदिर के सामने कौन सा तालाब है भाई? रानी तालाब है। कौन सा तालाब है? रानी तालाब है। और कब बनवाया गया था ये? 19वीं सदी में। कब बनवाया गया था? 19वीं सदी में बनवाया गया था। ठीक है। और पूछ लिया जाए कि पानीपत में कौन सा मंदिर है भाई? पानीपत में है देवी मंदिर। कौन सा मंदिर है? देवी मंदिर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? मराठों ने करवाया था। किसने करवाया था? मराठों ने करवाया था। और कब करवाया था? 1771 में। कब करवाया था? 1771 में करवाया था मराठों ने देवी मंदिर का निर्माण। और कहाँ पर करवाया था? पानीपत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद और लाल मस्जिद कहाँ पर है? शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद और लाल मस्जिद कहाँ पर है? तो ये तीनों की तीनों मस्जिद है भाई, वो कहाँ है? रोहतक में है। कहाँ है ये तीनों मस्जिद? रोहतक में है। ठीक है। और इसको लर्न करने की एक ट्रिक भी है कि शीशे वाली LCD रोहतक में मिलती है। शीशे वाली LCD रोहतक में मिलती है। तो L से हो जाएगा लाल मस्जिद, C से हो जाएगा चीनी मस्जिद और D से हो जाएगा दीनी मस्जिद। और शीशे वाली मस्जिद आपको याद रखनी है, इसे याद रखिएगा। शीशे वाली मस्जिद, लाल मस्जिद, चीनी मस्जिद और दीनी मस्जिद, ये कहाँ पर है? सारी की सारी मस्जिद रोहतक में है। ठीक है। लाल मस्जिद दो जगह और है भाई। लाल मस्जिद कहाँ कहाँ है? रेवाड़ी में भी है लाल मस्जिद और भिवानी में भी है। कहाँ है? रेवाड़ी में भी है और भिवानी में भी है लाल मस्जिद। उसके बाद है, राज्य की कौन सी मस्जिद पहले एक जैन मंदिर था? ऐसी कौन सी मस्जिद है भाई जो पहले एक जैन मंदिर था? तो जो दीनी मस्जिद है वो एक जैन मंदिर था पहले। और ये कहाँ पर है? रोहतक में। कहाँ है भाई? रोहतक में है। ठीक है। उसके बाद बात आती है हुमायूं मस्जिद की। हुमायूं मस्जिद कहाँ पर है? हुमायूं मस्जिद है फतेहाबाद में। कहाँ है? फतेहाबाद में। हुमायूं मस्जिद फतेहाबाद में है। और ये कब बनाई गई थी? शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं को देश निकाला दिया था ना, तब हुमायूं फतेहाबाद में मीरा साहिब की मजार पर आकर रुका था। कहाँ रुका था? मीरा साहब की मजार पर। मीरा साहब की मजार पर रुका था। अगर पूछ लिया जाए मीरा साहब की मजार कहाँ है, तो कहाँ है? फतेहाबाद में। और फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर क्या बनवा दी थी? हुमायूं मस्जिद बनवा दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में अवस्थित काबुली बाग मस्जिद, काबुली है ये, राज्य में अवस्थित काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था भाई बाबर ने। ठीक है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले और पानीपत का पहला युद्ध जीतने के बाद इसने क्या करवाया था? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। पानीपत का पहला युद्ध जीतने के बाद और दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले। अगर पूछ लिया जाए काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है भाई? पानीपत में है। कहाँ है? पानीपत में है। और ये किसके नाम पर बनवाई गई है? बाबर की पत्नी के नाम पर। और बाबर की पत्नी का क्या नाम था? मुसम्मत काबुली बेगम। मुसम्मत काबुली बेगम। मुगलों द्वारा बनाई गई पहली इमारत थी ये काबुली बाग मस्जिद। ये क्वेश्चन भी आता है कि मुगलों द्वारा बनाई गई पहली इमारत कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद। और कहाँ पर है? पानीपत में है। और इसको क्या बाबर ने बनवाई थी, तो इसको क्या बोला जाता है? बाबरी मस्जिद भी बोल देते कि भाई बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद कहाँ है? पानीपत में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यही है काबुली बाग मस्जिद भी और बाबरी मस्जिद भी। और अगर ये पूछ लिया जाए कि बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा है भाई काबुल में। कहाँ है? काबुल में। और काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। और अगर पूछ लिया जाए कि बाबर की पत्नी का मकबरा कहाँ है,
बाबर की पत्नी का मकबरा, बाबर की पत्नी का मकबरा है भाई पानीपत में। कहाँ है? पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवाड़ी की लाल मस्जिद के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। जो रेवाड़ी की लाल मस्जिद है वो किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी अकबर के शासनकाल के दौरान। और कब बनाई गई थी? 1570 में। कब बनाई गई थी रेवाड़ी की लाल मस्जिद? 1570 में बनाई गई थी और अकबर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, अल्ताफ हुसैन हाली का मकबरा राज्य के किस जिले में है? जो अल्ताफ हुसैन हाली है उनका मकबरा है भाई पानीपत में। कहाँ पर है? पानीपत में है। और जो अल्ताफ हुसैन हाली है इनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था? पानीपत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? पानीपत में ही हुआ था। और इनके नाम पर क्या है? हाली झील भी है। क्या है इनके नाम पर? हाली झील। और इनका जन्म कब हुआ था? 1873 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1873 में। और अगर ये भी पूछ लिया जाता है कि इनके गुरु का क्या नाम था? अल्ताफ हुसैन हाली के गुरु का नाम था भाई गालिब। क्या नाम था? गालिब। और इन्हीं के नाम पर उर्दू का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का नाम भी रखा गया है। क्या नाम है? हाली पुरस्कार। क्या नाम है? हाली पुरस्कार। हाली पुरस्कार क्या है? उर्दू के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। और अल्ताफ हुसैन हाली को शमसुल उलेमा की उपाधि भी प्राप्त है। किसकी उपाधि? शमसुल उलेमा। किसकी उपाधि प्राप्त है भाई इनको? शमसुल उलेमा की उपाधि प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है भाई? पानीपत में है। और बनवाया किसने था? ये बाबर ने बनवाया था। इब्राहिम लोदी का मकबरा किसने बनवाया था? बाबर ने बनवाया था। और अंग्रेजों ने इसे पक्का करवाया था। बाबर ने इसको बनवाया था और पक्का किसने करवाया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने इसको पक्का करवाया था। और कौन सी ईंटों से अंग्रेजों ने इसको पक्का करवाया था भाई? लाखोरी ईंटों से। कौन सी ईंटों से? लाखोरी ईंटों से। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है। शेख चिली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर है? शेख चिली का मकबरा कहाँ है भाई? थानेसर में। और ये कौन से पत्थर से बना हुआ है? लाल पत्थर से ये बना हुआ है शेख चिली का मकबरा। और इसको क्या बोलते हैं? हरियाणा का ताजमहल। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हरियाणा का ताजमहल इसको बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद है, अरावली गोल्फ कोर्स में कितने होल होते हैं? कितने होल होते हैं भाई? 9 होल होते हैं अरावली गोल्फ कोर्स में। और अरावली का जो ये गोल्फ मैदान है ये कहाँ पर है? बल्लभगढ़ में। कहाँ है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है ये। और ये पहले NH2 पर था और अब NH2 का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? NH44। और ये किस जैसा है? अमेरिका के सेंट स्टीफन, अमेरिका के सेंट स्टीफन मैदान जैसा है। कैसा है? अमेरिका के सेंट स्टीफन मैदान जैसा है। ठीक है। पूछ लिया जा सकता है कि अमेरिका के सेंट स्टीफन मैदान जैसा कौन सा मैदान है यहाँ पर? अरावली गोल्फ कोर्स का मैदान है। ठीक है। उसके बाद है, मोरनी हिल्स पर्यटन स्थल राज्य के किस जिले में है? मोरनी हिल्स पर्यटन स्थल कहाँ पर है भाई? चंडीगढ़ में। और इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो कहाँ क्या है? पंचकुला। वो ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? चंडीगढ़। ये हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? करो। कौन सी है? करो है। और इसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है। कितनी है इसकी ऊंचाई? 1514 मीटर। कितनी है? 1514। राज्य के किस पर्यटन स्थल का निर्माण औरंगजेब ने के वास्तुकार फिदाई खान ने करवाया था? ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल है भाई जिसका जो निर्माण है वो औरंगजेब के वास्तुकार फिदाई खान ने करवाया था? तो किसका करवाया था? यादविंदर गार्डन का। यादविंदर गार्डन को क्या बोल देते हैं भाई? पिंजौर गार्डन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पिंजौर गार्डन। और इसको मुगल गार्डन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मुगल गार्डन। यहाँ पर 6 जुलाई को मैंगो मेला भी लगता है। क्या लगता है? 6 जुलाई को मैंगो मेला लगता है यादविंदर गार्डन के अंदर। और ये पूछ लिया जाता है कौन से नेशनल हाईवे पर है? नेशनल हाईवे 5 पर है ये। और इसके सामने कौन सा बांध है भाई? इसके सामने है कौशल्या बांध। कौन सा बांध है? कौशल्या बांध है इसके सामने। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि ब्लू जे कहाँ पर है तो ब्लू जे है समालखा पानीपत के अंदर। कहाँ है? समालखा पानीपत में। काला अम्ब कहाँ है? काला अम्ब पानीपत में है। और अगर पूछ लिया जाए पैराकिट कहाँ है? पैराकिट कहाँ पर है? पीपली में। कहाँ है पैराकिट? पीपली में है। काला आम कहाँ है? पानीपत। और ब्लू जे समालखा में है। यादविंदर गार्डन को पिंजौर गार्डन मुगल गार्डन भी बोला जाता है। और ये कहाँ पर है भाई? चंडीगढ़ में। ठीक है। पिंजौर में है। पिंजौर में।
किस पर्यटन स्थल को नरवाना शहर से निरंतर शुद्ध व ताजे जल की आपूर्ति होती है? किस पर्यटन स्थल को नरवाना शहर से निरंतर शुद्ध और ताजे जल की आपूर्ति होती है भाई? ज्योतिसर सरोवर को। किसको? ज्योतिसर सरोवर को। और महाभारत कराते टाइम मैंने आपको बताया था, ये पूछ लिया जाता है कि जो ज्योतिसर सरोवर है वो कौन से ऋषि से संबंधित है? तो कौन से ऋषि से संबंधित है भाई? दधीची ऋषि से। कौन से ऋषि से? दधीची ऋषि से। दधीची ऋषि ने ज्योतिसर सरोवर पर क्या किया था? अपना अस्थिदान किया था। और यहीं पर क्या किया था? श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। और ये अगर पूछ लिया जाए कि ज्योतिसर का कौन से मार्ग पर है, तो ये पेहवा मार्ग पर है। कौन से मार्ग पर है भाई? पेहवा मार्ग पर है, ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। राज्य के किस पर्यटन स्थल पर फरवरी के महीने में विंटेज कार रैली प्रतियोगिता होती है? कहाँ पर होती है भाई? सोहना कार रैली कहाँ पर होती है? ये गुड़गांव में। कहाँ पर होती है सोहना कार रैली? गुड़गांव में होती है, गुरुग्राम में, ठीक है। डबचिक कहाँ है? डबचिक है भाई होडल पलवल में। डबचिक कहाँ है? होडल पलवल में है। और कौन से नेशनल हाईवे पर है? नेशनल हाईवे 44 पर है। सोहना कहाँ है? गुड़गांव में। ब्लू जे पानीपत में है। और शमा कहाँ है? ये भी गुड़गांव में है। कहाँ पर है शमा? गुड़गांव में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो हरियाणा की राजभाषा कौन सी है भाई? हिंदी राजभाषा है। और अगर दूसरी राजभाषा पूछ ली जाए, हरियाणा की दूसरी राजभाषा कौन सी है? पंजाबी है। और इसको दूसरी राजभाषा होने का दर्जा कब मिला है? 2010 में। कब मिला? 2010 में। इससे पहले दूसरी राजभाषा कौन सी थी हरियाणा की? तमिल थी। कौन सी थी भाई? तमिल थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में लगभग कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं? हरियाणा में कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं भाई? 89% लोग हिंदी बोलते हैं।